नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। आज तारीख है 22 मई 2025, दिन गुरुवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से कहा था कि भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग न की जाए। इस बीच एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन की सिंगापुर यूनिट ने भारत में 12,700 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु की युझान टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ये इन्वेस्टमेंट किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव का असर अब भारत में मिठाइयों के नाम पर दिखने लगा है। राजस्थान के जयपुर शहर में मिठाई की दुकानों में मिठाइयों के नाम से पाक शब्द हटा दिया गया है। मोती पाक का नाम अब मोती श्री हो गया है। इसी तरह आम पाक को आम श्री, गोंद पाक को गोंद श्री, मैसूर पाक को मैसूर श्री नाम दे दिया गया है। आईपीएल में सीएसके के प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी के खराब प्रदर्शन के बाद भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये संन्यास एमएस धोनी पर निर्भर करता है, लेकिन अगर मैं एमएस की जगह होता तो मैं कहता बस बहुत हो गया, मुझे जितना खेलना था उतना खेल लिया। मैंने फ्रेंचाइजी को भी ध्यान में रखा। अगर ऐसा कोई मोटिवेशन है तो, लेकिन आप जानते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में लगा हुआ है। इस बीच भारत ने डब्ल्यूएचओ के मंच पर पाकिस्तान को लताड़ा है। भारत ने कहा, पाकिस्तान जिहादी आतंक का केंद्र है। पाकिस्तान आतंक को पालने वाला देश है। आतंक के प्रायोजक पाकिस्तान से काम करते हैं। पाक सिंधु जल संधि पर झूठा प्रचार कर रहा है। पाक पीड़ित बनने का दिखावा नहीं कर सकता। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को वित्त वर्ष 2024 से 25 की चौथी तिमाही में 3,068 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 62% बढ़ा है। एयर ट्रैवल में बढ़ती डिमांड के चलते कंपनी को यह मुनाफा हुआ है। कंपनी ने जनवरी से मार्च में 22,152 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। कंपनी ने अपने निवेशकों को 10 रुपए डिविडेंड देने का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े ऑटो अपग्रेड नियम में बदलाव किया है। अब वेटिंग टिकट सिर्फ 2 क्लास ऊपर तक अपग्रेड होगा। स्लीपर क्लास के टिकट फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं होंगे। वो ज्यादा से ज्यादा 3 आरडी या 2 एनडी एसी तक अपग्रेड होंगे। ऐसे ही 3 आरडी एसी के वेटिंग टिकट फर्स्ट एसी तक अपग्रेड हो सकते हैं। ये बदलाव ट्रेन में हायर कैटेगरी के कोचों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। पाकिस्तान सरकार अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से $4.9 बिलियन, करीब 41,000 रुपए करोड़ का कर्ज लेने की प्लानिंग कर रही है। कर्ज के लिए चाइना के आईसीबीसी बैंक से $1.1 अरब, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और दुबई इस्लामिक बैंक से 500 से $500 मिलियन, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी $500 के लिए गारंटी मांगी जा रही है। बता दें कि इसी महीने आईएमएफ ने $1 बिलियन का कर्ज मंजूर किया था। तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कंपनी के वकील ने कहा, कंपनी भारत में 17 साल से काम कर रही है। 10,000 कर्मचारी सर्विस दे रहे हैं। कंपनी को नियम 15 के तहत 2022 में 5 साल के लिए लाइसेंस मिला था। इसे भारत के बीसीएएस ने बिना नोटिस के रद्द कर दिया। इस पर कोर्ट ने कहा, बाद में पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। मामले पर कल फिर सुनवाई होनी है। फिल्म हेरा फेरी 3 फीट से परेश रावल के बाहर निकलने पर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में परेश रावल के लिए कहा, मैं अनप्रोफेशनल एक्टर के साथ फिल्म बनाने के बजाय अपने पोते के साथ खेलना पसंद करूंगा। मैं अक्षय के लिए इसे डायरेक्ट कर रहा था। ये फिल्म बनेगी या नहीं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार ने परेश रावल को 25 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। गोपालगंज शहर के बंजारी हजियापुर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 30 मई को वर्चुअली पीएम मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। इस एलिवेटेड रोड के चालू होने से शहर को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। बता दें कि NH 27 पर बंजारी से हजियापुर तक 2.75 किलोमीटर लंबाई में बने इस एलिवेटेड रोड पर 184.9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आज हम एक ऐसे मोबाइल नंबर की बात करने जा रहे हैं जिसे इस्तेमाल करने वाले शख्स की मौत हो गई। सबसे पहले बुल्गारिया में मोबिटेल कंपनी के सीईओ व्लादिमीर गेस्नोव ने 0888888888 मोबाइल नंबर जारी करवाया। कुछ समय बाद 2001 में उनकी कैंसर से मौत हो गई। इसके बाद ये नंबर एक ड्रग डीलर ने लिया, उसकी भी 2003 में मौत हो गई। इसके बाद जिसने भी ये नंबर लिया उसकी मौत हो गई। फिर इस नंबर को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एक शख्स ने कब्र के अंदर से महिला का 7 साल पुराना कंकाल निकाला और उसके साथ सेल्फी लेने लगा। ग्रामीणों ने युवक को ऐसा करते देखा तो उनके होश उड़ गए। ग्रामीण उसके पास पहुंचे और उसे पकड़कर पिटाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वही कंकाल को दोबारा दफन कर दिया। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती होती है,
लेकिन 30% सब्जियां बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए राज्य में सब्जियों के निर्यात और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज और गोदाम खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कहा, सरकार ने हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया था। हिंदुओं की जाति पूछकर उनके घर जलाए जा रहे थे। टीएमसी सरकार, उनके विधायक और पार्षद चुपचाप सब देख रहे थे। ममता सरकार हिंदू विरोधी है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मुकेश सहनी ने कहा, कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश भाषा बोल रही है। दिलीप जायसवाल मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने निषाद समाज को झोला उठाने वाला बताया था। ये समाज के स्वाभिमान पर चोट है, इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। निषाद समाज अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा। उन्होंने कहा था कि हम रात के अंधेरे में उनसे मिलने गए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो रात के अंधेरे में मिलने की कोशिश करते हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने जनसुराज पार्टी के युवा अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। वो फिर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए 2024 में नौकरी छोड़कर आए थे, लेकिन भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की शरण में जा रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार मामले में दोषी 61 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ 264 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। वहीं स्कूलों से गायब रहने वाले और विभागीय आदेश को नहीं मानने वाले 556 शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। विभाग के इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला बोला। उन्होंने कहा, विधानसभा में डिबेट होता है तो आवाज नहीं निकलती। अस्पताल में चूहा मरीजों को काट रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को गंभीरता से काम करना चाहिए। हमने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया था जो कभी अस्पताल नहीं आते थे। अभी भी कई सरकारी अस्पतालों में लोगों की कमी है। भारत ने आज पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को अवांछित घोषित कर दिया है। साथ ही उसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो अफसर अपने पद के अनुरूप काम नहीं कर रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि उस पर भारत की जासूसी का आरोप है। इससे पहले 13 मई को भी एक पाकिस्तानी अफसर को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर 24 घंटे के अंदर देश छोड़कर जाने का आदेश दिया गया था। पाकिस्तान से तनाव के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान और चीन पर बयान दिया है। बिहार में उन्होंने कहा, पाकिस्तान पगला है। हम चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते और वो पाकिस्तान चीन की मिसाइल पर भरोसा करता है। अभी हमारी बेटियों ने घर में घुसकर मारा है, अगर बेटों से पाला पड़ा तो क्या होगा? पाकिस्तान ने बच्चों की बस पर हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर होने की अपनी इमेज से ध्यान हटाने और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान अपनी हर आंतरिक समस्या के लिए भारत को दोषी ठहराता है। ये आम बात हो गई है, लेकिन दुनिया को गुमराह करने की ये कोशिश नाकाम रहेगी। हरियाणा में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। इस केस में एनएचआरसी ने प्रो के मानवाधिकारों का उल्लंघन होने की बात कही है। प्रो ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें एससी से जमानत मिल गई है। जेपी नारायण के घर की बिजली बहाल होने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, जिस जेपी के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हीं के घर पर बिजली नहीं है। बिजली कनेक्शन दिया जाना बता रहा है कि अगर आप अपने हक की आवाज उठाएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। ये बदलाव की शुरुआत का शगुन है। प्रदेश में बदलाव की लहर दिख रही है। जनता को लालू, नीतीश और मोदी से छुटकारा चाहिए। देश के कई राज्यों में आज बारिश हो रही है। असम, मेघालय, गोवा और कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है। गोवा में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। गोवा में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई है। सड़कों पर पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि बाइक सवार बाइक समेत बह गए। ऐसे में राज्य सरकार ने वाटरफॉल, जंगल और ट्रैकिंग स्पॉट पर एंट्री बैन कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बयान पर आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा, अस्पतालों को लेकर आए दिन मामले आते रहते हैं। अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं है। गरीबों को सही समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। दवाइयां नहीं मिल पाती। अभी खबर आई है कि एक मरीज की 4 उंगलियां चूहे खा गए। ये किस प्रकार की व्यवस्था है? मंगल पांडे बताएं कि ये सब क्या हो रहा है। वे बताएं कि ये किस प्रकार की व्यवस्था है। बेंगलुरु में रेलवे पुल के पास एक नीला सूटकेस मिला है जिसमें एक युवती का शव था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को शक है कि युवती की हत्या कर उसके शव को सूटकेस में रखा गया
और चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। पुलिस अब युवती की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 410 पॉइंट के अप के साथ 81,596 के लेवल पर क्लोज हुआ है, जबकि निफ्टी 129 अंक उछलकर 24,813 के स्तर पर बंद हुआ है। आज टॉप गेनर्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हाल, डीएलएफ, इंडियन होटल्स कंपनी और एबीबी इंडिया है। टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पावर, कोल इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक है।